हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम जो है आज बात करने जा रहे हैं सऊदी अरामको, जो आपका सऊदी की सबसे बड़ी जो है ऑयल कंपनी पूरे विश्व की जो है आपका, इसने जो बोला है कि चाइना को अगले 50 साल तक हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपका पेट्रोलियम क्रूड जो है प्रोवाइड करेंगे। और ये जो बोला गया है आपका, ये बोला गया चाइना डेवलपमेंट फोरम में, जिसमें कि और भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के CEO वगैरह आते हैं। तो सऊदी का केस आप समझिए, सऊदी एक मोनार्की है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है कि कोई कुछ भी बोल देगा या कभी बोल दे। तो ये एक प्रॉपर फोरम पे बोला गया और प्रॉपर तरीके में बोला गया है, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इस पे जो है मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा मैप में ले जाके चाइना और आपका सऊदी जो है इनकी लोकेशन दिखाता हूँ। इसमें ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका सऊदी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये रहा आपका चाइना, ये आपका है चाइना। ठीक है, तो सऊदी रहा ये। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये रहा आपका सऊदी और ये रहा आपका ईरान। दोनों अपने में राइवल हैं। इंडिया पाकिस्तान की जैसी राइवलरी है, दुश्मनी है, उससे कहीं ज़्यादा सऊदी और ईरान की है। तो दोनों के साथ चाइना ने सामंजस्य जो है बहुत अच्छा बिठा रखा है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल बहुत छुप के और बहुत चीज़ें जो है डाउन प्ले करके चाइना ने जो है आपका ईरान के साथ अगले 25 साल के लिए $400 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट चाइना करेगा। कहाँ पे? ईरान में। अगले 25 साल के लिए $400 बिलियन की तो ये डील साइन हुई है इसके ऊपर। बेसिकली कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, पोर्ट्स जो है, ये पूरे इकनॉमी जो है ऑयल की इसके ऊपर होगा। और थोड़ा बहुत हाउसिंग, बैंकिंग सेक्टर वो अलग है। मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, पोर्ट्स इस पे होगा। और उसके बाद आप देखिए अगला जो है CEO ने जो है सऊदी अरामको का जो है आपका आमीन नसीर जो है सऊदी अरामको के CEO हैं, उन्होंने बोल दिया है कि अगले 50 साल तक जो है चाइना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी एनर्जी सेक्टर होगा, जिसको हम तेल बेचेंगे। तो दुनिया में अगर आप देखेंगे टॉप 3 जो यूज़ करते हैं तेल को, इंपोर्टर वगैरह हुए, तो उसमें पहले पे US, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। लेकिन आज के टाइम में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन चुका है US। और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा तेल जो है दूसरे तीसरे नंबर पे रहता था आपका सऊदी। पहले दूसरे नंबर पे बेसिकली सऊदी रहता था। आज के टाइम पे पहले नंबर पे कौन है? इराक। दूसरे नंबर पे US आ चुका है, तीसरे नंबर पे नाइजीरिया और चौथे नंबर पे है सऊदी। तो सऊदी को ये समझ में आ गया है कि ऑयल मार्केट जो है आने वाले टाइम में ख़त्म होने वाली, इलेक्ट्रिक का ज़माना है, तो हमें मार्केट फिक्स करनी पड़ेगी। बेसिकली इंडिया के साथ हुआ क्या था कि आपका कोरोना के टाइम पे जो है जब ऑयल जो है बहुत डाउन चला गया था, तो इंडिया ने सऊदी का साथ दिया था कि 20 जो है आपका डॉलर पर बैरल, एक बैरल में 159 लीटर होता है, तो $20 पर बैरल से नीचे जो है ऑयल नहीं जाएगा, हम इससे नीचे नहीं जाने देंगे। आपका थोड़ा थोड़ा जो है अमेरिका वगैरह को साथ लेके कहा था हम लेंगे और इससे नीचे नहीं जाने देंगे। और बदले में आप क्या करोगे? बदले में आप जो है जब चीज़ें सिचुएशन सही हो जाएंगी तो आप जो है ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ाओगे। उस समय ये नहीं पता था कोरोना कब ख़त्म होगा। तो सऊदी को बड़ा अच्छा लगा, इंडिया ने भी सपोर्ट करा, अच्छा लगा और सब लोग बात मान गए। अब जब सिचुएशन सही हो गई तो सऊदी जो है पलट गया। सऊदी ने कहा जो है, पहली बार तो जब इंडिया ने बोला तो सऊदी मान गया, लेकिन दूसरी बार जब इंडिया ने बोला तो सऊदी जो है पलट गया, कह रहा नहीं, हम ऑयल की जो है प्रोडक्शन कट करेंगे और ऑयल के प्राइसेस जो है हम बढ़ाएंगे। तो इंडिया को समझ में आ गया कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। और उसके बाद इंडिया जो है US की तरफ चला गया, और जाना भी था, जाहिर सी बात है, जब हमें धोखा मिला तो हम क्यों करें। बट एक फील्ड में धोखा मिला है ना, ट्रेड में हर जगह अप एंड डाउन चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशंस ख़राब हुए हैं, एक फील्ड की वजह से, इंटरनेशनल रिलेशन में होता है। तो जो सिचुएशन आई है, अगर इसमें अगर आप जाएंगे तो सऊदी जो है अमेरिका से अब दूर हट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे मात्र 3 से 4 महीने का फ़र्क देखिए, 20 जनवरी को शपथ ली है जो बाइडन ने,
ठीक है। उससे पहले दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर पिछले साल 4 साल बहुत अच्छे चले सऊदी के। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी डीलें करी और बहुत सारा अच्छा कुछ करा, ठीक है। पर जैसे ही जो बाइडन आए, उन्होंने डिफेंस डील F-35 जो है करके गए थे जो बाइडन, कैंसिल कर दी, ठीक है। सैंक्शन लगा दिए। जमाल खशोगी तुर्की के अंदर जो आपका सऊदी की जो आपकी एम्बेसी है उसके अंदर जो जाके मारा, सलमान पे जो है उसका नाम आया है, क्राउन प्रिंस जो है सऊदी के, उसके ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिया। यमन वार, जो हाउथी रिपेल्स हैं यमन के अंदर, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, सिया वाला हिसाब है, सुन्नी कंट्री है सऊदी, उस पे जो है अमेरिका ने साथ छोड़ दिया। तो सऊदी को अब ये समझ में आ गया कि भाई यूएस हमारा साथ नहीं देने वाला है, तो हमको एक रिलायबल पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, और वो उसको चाइना के रूप में दिख रहा है। और उसके बाद अगर आप आइए तो 2019 में $28 बिलियन की डील साइन हुई थी, किसके बीच में? चाइना और सऊदी के बीच में। तो वो स्लो पेस में कहानी चल रही थी, स्लो पेस में, लेकिन जो बाइडन ने आगे उसको फर्स्ट गियर में डाल दिया है। अब वो एकदम स्पीड में जो है उनके रिलेशंस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, रिलेशंस जो है उनके बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो सऊदी ने ज्वाइन कर रखा है BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का। और अगर आप पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, साउथ एशिया में जाएंगे, तो 2 कंट्री हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा BRI। 2 कंट्री हैं जिन्होंने BRI ज्वाइन नहीं करा है। उनमें से एक तो ऑफ कोर्स इंडिया है, दूसरा कंट्री गेस करिए पॉज करके वीडियो को। तो अगर आपने गैस कर लिया तो शायद आप गैस नहीं कर पाए होंगे। दूसरा कंट्री जो है भूटान। इंडिया और भूटान 2 शेर हैं साउथ एशिया में जिन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन करा। बाकी हर कंट्री, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हर कंट्री जो है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, रशिया, सब ने ज्वाइन कर रखा है, मिडिल ईस्ट, इवन अफ्रीका में भी। तो 2 कंट्री हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है। और चाइना जो है वही प्रेशर बनाता रहता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया भी इसमें आ जाए। और इंडिया कैसे आ सकता है? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पूरा POK से जा रहा है। POK हमारा, हम ज्वाइन कर ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। तो बेसिकली अगर आप जाएंगे थोड़ा सा और डिटेल में, तो इसमें आपको देखेगा कि जो आपका सऊदी का जो नॉर्दर्न इलाका है, सऊदी का जो नॉर्दर्न इलाका है आपका, ये वाला इलाका, ये नॉर्दर्न इलाका, यहाँ पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? चाइना। 5000 घर यहाँ पे बना रहा है चाइना। और उसके बाद यानबू, यहाँ पे एक जगह है, यानबू के अंदर जो है सबसे बड़ा जो है आपका, यानबू के अंदर सबसे बड़ा ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन जो है चाइना डेवलप कर रहा है। और इस इलाके में ही चाइना जो है इतनी डेवलपमेंट क्यों कर रहा है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, चाइना जो है आपका सऊदी का जो ये इलाका है, ये नॉर्दर्न इलाका, यहाँ से इस अफ्रीकन इलाके में जो है आपका एंट्री पाना चाहता है चाइना। तो बेसिकली इसलिए कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा वर्ल्ड, रशिया और USA के टाइम पे बाईपोलर था, उसके बाद मल्टीपोलर हुआ, अब दोबारा से जो है बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सऊदी जो है, जो आपका डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा है उस पर खर्चा हो रहा है, ठीक। सऊदी के अंदर चाइना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है अलग अलग सेक्टर में, ऑयल में, हाउसिंग में। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो मिसाइल सिस्टम है, टोटल मिसाइल सिस्टम सऊदी के अंदर चाइनीज़ है। DF-3, DF-21, ठीक है। पैसा दिया और मिसाइल ले लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ है नहीं सऊदी में। वहाँ पे जो है टोटल पैसा जो है तेल से आता था, अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सऊदी जो है आपका यूरेनियम एनरिचमेंट भी सीख रहा है, किससे? चाइना से। कुछ रिपोर्ट से जो है ये भी बात सामने आई है। तो बेसिकली देखिए, सिंपल सा फंडा है। ये रहा आपका सऊदी, ये रहा आपका सऊदी। सऊदी जो है ऑयल बेचता है किसको? चाइना को। चाइना बदले में डॉलर भेजता है किसको? सऊदी को। उसके बाद क्या होता है? सऊदी ये कहता है कि कुछ डॉलर हम आपको जो है ये वापस करते हैं,
बदले में आप हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, पोर्ट्स बनाइए, हमको यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटी दीजिए, उसके बाद हमको जो है अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट बनाइए हमारी कंट्रीज़ में, हमारी डिफेंस को मजबूत करिए। उसके बाद हमारी कंट्री में जो है मिसाइल सिस्टम बनाइए, जो मैंने आपको बताया, यूरेनियम एनरिचमेंट सीख रहा है। तो एक बहुत बढ़िया रिलेशन है, तेल गया डॉलर आया, बदले में कुछ डॉलर दिया और हमारे देश में आप अलग अलग प्रोजेक्ट दीजिए। तो एक गिव एंड टेक का सिंपल सा जो है रिलेशनशिप है, दोनों फ़ायदे के सौदे में जी रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया का रोल यहाँ पे क्या आता है? इंडिया का रोल यहाँ पे ये आता है कि इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया जो है आपका अपनी ब्रह्मोस, अपनी डिफेंस जो है वहाँ पे भेजे, उसके बाद उनको जो है डेवलपमेंट में जो है हेल्प करे, क्योंकि उनकी ऑयल के डायरेक्शन में सिर्फ ऑयल डायरेक्टेड उनकी इकनॉमी है। तो डाइवर्स करने के लिए इंडिया को जो है ट्रेड का डिस्प्यूट साइड करके जो है चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम करना पड़ेगा। और अब आते हैं भाई अमेरिका के ऊपर। आप सिंपल सा फंडा समझिए, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर, रशिया चला गया चाइना के पाले में, सऊदी के ऊपर लगा दिया, सऊदी चला गया, ईरान के ऊपर लगा दिया, ईरान चला गया। तो ये एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि सैंक्शंस का ज़माना जा चुका है। पुरानी फिल्मों में आप देखते थे ना, एक गांव में एक साहूकार होता था, तो जब साहूकार होता था तो इकलौता साहूकार होता था, गरीबों को पैसा दे के बाद में ज़मीनें हड़प ली, ठीक है। तो ये काम आज के टाइम में चाइना कर रहा है। पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि वो जो है इकलौता साहूकार नहीं रहा है, जो कि पैसे दे के जो है चीज़ें करवा लेता था, या फिर डरा धमका के चीज़ें करवा लेता था, या फिर अपने पाले में अपनी ताकत दिखा के ले आता था। आज के टाइम में दूसरा साहूकार बैठ चुका है। कौन? चाइना दूसरा साहूकार है। अमेरिका ने जो है अपनी साहूकारिता, पैसा, टेक्नोलॉजी सब कुछ जो है बैन कर दिया, तो लोग जो है चाइना के पास चले गए। तो ये जो है जो रशिया और अमेरिका की कोल्ड वॉर का टाइम था, दोनों जो पूरा विश्व था दो धड़ों में बट चुका था। नॉन अलाइड मूवमेंट 120 कंट्री इंडिया के साथ आई थी, उसको छोड़ के। उसके बाद जब यूएसएसआर बटा तो धीरे धीरे जो है 2010 तक का 2008 तक का टाइम जो है यूनिपोलर था, अमेरिका की चलती थी, उसने दबा के सैंक्शन लगाए। अब जो है वर्ल्ड मल्टीपोलर हो चुका है, सबकी अपनी अपनी ताकत और उसकी सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। पर जिस तरह से अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है, आने वाले टाइम में फिर से दो धड़े बन जाएंगे, एक धड़ा रशिया की तरफ, एक धड़ा यूएस की तरफ, एक धड़ा चाइना की तरफ से। तो पूरी की पूरी जो है ये पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है आपका क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है बाईपोलर बन जाएगा। तो अमेरिका को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो है उसी के लिए घाटे का सौदा है, साथ में इंडिया के लिए भी घाटे का सौदा है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड संभालने के लिए ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। और 2021 से 30 का जो 10 साल का समय, 10 साल भी बहुत बड़ा, 25 तक, 26, 27 तक देखेंगे, डेमोक्रेसीज के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कुछ भी लिख दो दंगे हो जाते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करने का समय आ चुका है, और उस पर शिकंजा जो है कुछ हद तक करने का समय आ चुका है। और ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हाँ उसको डिफ़ाइन करने का समय आ चुका है कि ये लिमिट है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो अगर ये हमने नहीं करा तो आने वाले टाइम में इस पर दिक्कत होगी। फंडामेंटल राइट ज़रूर है, लेकिन उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, नहीं तो डेमोक्रेसीज़ के लिए जो दशक है 2021 से 30 तक, बहुत सी डेमोक्रेसियाँ यहाँ पे बर्बाद होने वाली है। आप एग्ज़ाम्पल देख चुके हो। पहला एग्ज़ाम्पल कैपिटल हिल अमेरिका में जो है हमला हुआ था, दूसरा लाल किले जो है इंडिया के ऊपर जो है, एक हिसाब से इंडिया के ऊपर ही हमला है। तो डेमोक्रेसीज़ को जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिफ़ाइन करने का समय आ चुका है, और ये करना पड़ेगा हमको एट एनी कॉस्ट। छोटा सा डेफिनेशन दीजिए, लेकिन ज़रूर दीजिए। तो चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू।